भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो प्रसव धर्मी उत्पन्न कराने का सामर्थ्य है और कारी भी औरों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे महतत्व है वो उत्पन्न कराने का सामर्थ्य है ना उसके अंदर, इसलिए वो महतत्व जो है अहंकार को उत्पन्न करता है। दोनों समान है, प्रकृति भी और कार्य भी। अगली बात, व्यक्तम। व्यक्तम दोनों में व्यक्त होने का सामर्थ्य है। प्रकृति भी व्यक्त होती है, कार्य रूप में आकर के व्यक्त होती है और कार्य पदार्थ तो व्यक्त होती है। तथा प्रधानम, व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतः तथा च पुमान। तो व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त और प्रधान दोनों में समानता है। व्यक्तम तथा प्रधानम, व्यक्त सृष्टि में और प्रधान में ये समानता है। क्या? त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम च तथा प्रधानम, इन दोनों में समानता है। तद विपरीत तथा च पुमान, और इन दोनों से विपरीत है पुमान यानी पुरुष। पुरुष जो है इन दोनों व्यक्त और प्रधान इन दोनों से ही विपरीत है पुरुष। न तो त्रिगुणात्मक है, ठीक है जी, न अविवेकी है, न वो विषय है, न वो सामान्य है, न वो अचेतन है, न वो प्रसव धर्मी है। तो दोनों में जो समानता जो बताई यहां पर, त्रिगुणम अविवेकी विषय सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी, ये 5 समानताएं प्रकृति और सृष्टि में बताई गई। अगली बात, प्रकृति की विशेषताएं बताई जा रही। प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था अन्यो अन्य अभिभवा आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा। गुणा सत्वरस्तम कैसे हैं? कहते हैं प्रीति, सत्व कैसा है? प्रीति युक्त है, उसके अंदर प्रीति है, प्रेम है। ये जो प्रेम है ना, ये सत्व का गुण है, सत्व की विशेषता है। प्रीति यानी सुख देने का स्वभाव सत्व में है। और अप्रीति, द्वेष का भाव जो है ना, अप्रीति। एक तो प्रेम होता है और प्रेम का विपरीत क्या है? द्वेष। द्वेष भाव जो है रज में है, दुख देने का स्वभाव रज में है, वो अप्रीति है उसके अंदर। तो सत्व में प्रीति है और रज में अप्रीति है। और विषाद, विषाद का मतलब मोह। न प्रीति है और न अप्रीति है, दोनों से बेखबर है, उसको विषाद कहते हैं। ये तम का स्वरूप है। और कैसा है? प्रकाश। सत्व कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। और रज कैसा है? प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति स्वरूप है। और तम कैसा है? नियमार्थ, स्थिर स्वरूप है, वो स्थिर है, निश्चल है, निश्चेष्ट है। यह नियम का मतलब है निश्चेष्ट, ठहराव। अब ये तीनों के तीनों अन्योन्य अभिभवा, ये तीनों एक दूसरे को दबाने में लगे रहते, जैसे हम लोग दबाने में लगे रहते एक दूसरे को। हमारा और कोई काम धंधा है ही नहीं है। मतलब जब खाली होता है ना आदमी, तो दूसरे को दबाने में लगा रहता है। बात समझ में आ रही है? कैसे दबाते हैं? वो आदमी है ना, बहुत झूठा है, हाँ बहुत झूठ बोलता है, दबा रहे उसको। मैं तो बहुत कम बोलता हूँ, हाँ। समझ रहे हैं आप? मैं तो कभी कभी बोलता हूँ झूठ, तो दिन भर बोलता रहता है, पानी की तरह बहाता है झूठ के आदमी। उसको दबा रहा है व्यक्ति, उसको नीचे दिखा रहा है, अपने आप को ऊपर रख रहा है। यही तो है ना दबाने का मतलब। हम लोग जैसे दबाते एक दूसरे को, तो ये भी दबाते हैं।
तो कहते हैं अन्योन्य अभिभवा, ये तीनों ही एक दूसरे को दबाने में लगे हुए। लेकिन एक बात है, ये एक दूसरे को दबाते हुए भी आश्रय जनना, एक दूसरे का सहारा भी देते हैं। बस यही हम नहीं करते। हम दूसरे को जब दबाने लगते हैं ना, बस दबाने में लगते हैं, उसका आश्रय नहीं लेते, उसका सहारा नहीं देते उसको। बात समझ रहे हैं ना? ये जड़ होकर के भी एक दूसरे को दबाते हुए भी एक दूसरे का सहारा लेते हैं, हम नहीं लेते। तो कहते हैं अन्योन्य अभिभवा, एक दूसरे को दबाने में लगे रहते, लेकिन आश्रय जनना, लेकिन एक दूसरे का आश्रय भी लेते हैं, एक दूसरे का सहारा, मतलब मिलकर के चलते ही है। दबाते हैं वे भी मिलकर के चलते। हमसे तो ये नेता लोग अच्छे हैं वो एक दूसरे को दबाते भी हैं और मिलकर के भी चलते हैं। हम लोग केवल दबाना जानते, दूसरों को मिलकर के नहीं चलना चाहते। बात पकड़ में आ रही थी? कितना अंतर है देखिए। एक इसमें अंतर बुद्धिमान में, बुद्धिमती में। हमारे पास बुद्धि है पर बुद्धि का प्रयोग हम कम करते हैं। तो कह रहे हैं ये अन्योन्य अभिभव, एक दूसरे को दबाते हुए भी एक दूसरे का सहारा लेते हैं। फिर कहा मिथुन वृत्तयः, कहते हैं मिथुन वृत्तयः, बहुत बड़ी बात कही है। मिथुन वृत्तयः, मिथुन समझते हैं? एक दूसरे के साथ में जुड़ करके रहना, एक साथ रहना, बहुत बड़ी बात है। बात पकड़ में आ रही है? थोड़ा एलोबरेट करें, मतलब थोड़ा शब्द हो के वही जो लिखे हुए समझ में आ गए। हाँ, मतलब समझ नहीं आया। मतलब समझ में नहीं आया ना, यही समझना है मतलब। ये कहते हैं एक तो आश्रय जननम, आश्रय जनन का यानी एक दूसरे का आश्रय बनते हैं, मतलब दोनों जैसे जुड़ करके रहते हैं, एक दूसरे का आश्रय देना। एक तो आश्रय देना होता है, और एक मिथुन का मतलब है दोनों एकदम, आश्रय का मतलब है हाँ जी ठीक है जी, आपको मैं सपोर्ट करता हूं, मैं आपको, ठीक है आप अपनी जगह पर, मैं अपनी जगह पर हूं, तो सपोर्ट है मेरा आपका। हाँ, तो ये है आश्रय देना एक दूसरे का। और एक मिथुन का मतलब मिलके रहना, एक साथ रहना, एक साथ रहना, पास पास रहना। जैसे रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण तीनों ऐसे गुथे हुए रहते हैं। जैसे दूध है ना, दूध के अंदर सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। तीनों मिलकर गुथ करके एक साथ ऐसे हैं, अलग नहीं कर सकते हो। ये है मिथुन का मतलब। पकड़ में आ रहा है? मिलकर के रहते, तो मिलकर के मिथुन होकर के रहते हैं, सहारा भी देते हैं और दबाने में भी लगे रहते हैं। तीनों विशिष्ट गुण है इसके अंदर, तीनों ही एक्सट्रीम गुण है, बहुत विशेष गुण है। मतलब दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, ठीक है ना, और आश्रय देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते, और मिलके रहने में, एक साथ रहने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। विचित्र स्वभाव है इन तीनों, ये बात कही, ऐसे ही गुण है जी। लेकिन एक समय में एक ही प्रधान रहेगा, बाकी दो गौण रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो सहारा देना हो गया ना जी, सपोर्ट दे रहे हैं। अब एक समय तो एक ही मुखिया रहेगा ना, तीनों मुखिया तो कैसे बनेंगे? तो मुखिया का मतलब ये है कि वो सहारा दे रहे हैं तभी मुखिया बन रहा है जी। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर वो सहारा सपोर्ट करेंगे तभी मुखिया बनेगा। अब सपोर्ट ही नहीं देंगे तो मुखिया किसका होगा? किसी का नहीं होगा। ये बात है जी। और एक बात है, मुखिया है, सहारा दे रहे हैं, दबाते हैं, आपको बनने नहीं दूंगा, मुखिया मैं ही बनूंगा, ये दबाना है ठीक है ना, मुखिया मैं रहूंगा, आपको नहीं बनने दूंगा, ये दबा भी रहे हैं और सहारा भी ले रहे हैं और एक साथ मिलकर के भी रह रहे हैं। क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है तीनों का। हाँ? जब जड़ पदार्थों में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम चेतन होकर के ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं रखते हैं? ये रखना पड़ेगा हमको। अगर ये नहीं रखोगे तो दुख पाएंगे। ठीक है, कभी दबाना हो तो दबा देना, पर मिलके तो रहो।
कभी मुख्य बनना तो बना लो, मेरे को गौण बना लो, कोई बात नहीं, लेकिन अरे मिलके तो रहो, दूर दूर क्यों भाग रहे हो? ठीक है, तो ये बात है। यानी सत्व रज तम में ये तीन विशेषताएं हैं, बहुत विशिष्ट हैं, वैचित्र है इनमें, और इनको समझ करके अपने आप को भी समझ लेना चाहिए। जड़ होकर के भी ऐसा रह सकते हैं तो हम चेतन होकर क्यों नहीं रह सकते, ये हमें समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही यहां पर। आगे बढ़िए, अब कह रहे हैं सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टंबकम चलम च रजः। अब इनके और कुछ विशेषताएं बताई जा रही है। सत्वम लघु, सत्व कैसा है जी? हल्का है। सत्वगुण जो है ना हमेशा हल्का रहता है। और कैसा रहता है? प्रकाशकम, वो प्रकाशित रहता है। और कैसा रहता है? इष्टम, वो इष्ट होता है, इच्छित होता है, चाहने योग्य होता है, सुखपूर्वक होता है, सुखदायी होता है। ये सत्व का स्वभाव बताया। फिर कहा उपष्टंबकम चलम च रजः, और रज कैसा है? उपष्टंबकम। स्वामी जी, हाँ जी, सत्य को दोबारा प्रवाचित कीजिए। सत्व का मतलब सत्वगुण, वो कैसा है? हल्का होता है। वेट के अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा हल्कापन है उसके अंदर, और प्रकाश स्वरूप भी है, प्रकाश भी है उसके अंदर। और इष्टम का मतलब है उसमें सुख भी है, ये कहना चाहे। ठीक है जी। अब कहा उपष्टंबकम चलम च रजः, रज के जो दो विशेषताएं बताई। एक विशेषता है उपष्टंबकम, उपष्टंबकम चलम च रजः। उपष्टंबकम का मतलब है दूसरे के साथ दूसरे को गति देना, उपोद्घात होता है, यानी दूसरे को गतिमान करना। सत्व को भी धक्का देता है, यानी सत्व को भी आगे ले चलता, खुद जो चलता है दूसरे को भी ले जाने का स्वभाव रखता है, तम को भी ले जाने का स्वभाव रखता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिएगा, ये पेपर है ना, ये पेपर जब ऐसे चल करके जाए ना आगे हवा में, ठीक है ना, तो ये जो गति हो रही ना, ये किसके कारण से हो रही है? रजोगुण के कारण से हो रही है। क्योंकि चल जो है, चल स्वभाव, चलने का स्वभाव किस में है? रज में। तो फिर रजोगुण को अकेले को जाना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है? सत्व को भी ले जा रहा है और तम को भी ले जा रहा है। ये है उपष्टंबकम, दूसरे को भी साथ ले जाने वाला है, ये स्वभाव रजोगुण के अंदर है। हाँ मुझे समझ नहीं आया, गुण होते क्या है? क्या ये कोई भाव है या कोई पदार्थ है या क्या? आपको एक काम करना पड़ेगा, हाँ। आवृत्ति करनी पड़ेगी। गुण इट मीन्स द्रव्य। गुण का मतलब पदार्थ, वस्तु, चीज। यहाँ गुण शब्द जब सत्व रजतम के साथ जब गुण शब्द जोड़ते हैं, उस गुण का मतलब द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वस्तु होती है। जैसे कि कण या कणिका, द्रव्य किसको कहते हैं आप? पदार्थ। बस पदार्थ है। यहाँ गुण शब्द पदार्थवाची है, यहाँ गुण शब्द क्वालिटी वाची नहीं है। पदार्थ को यहाँ गुण शब्द से कहा। सत्व गुण का मतलब है सत्व द्रव्य। तो फिजिक्स वाला पदार्थ, कोई भी पदार्थ जिसको आप पदार्थ मानते हैं, जैसे ये एक पदार्थ है, ये वस्तु है, ठीक है ना, ऐसे ही सत्व वस्तु है। तो ये सत्व शब्द के साथ जो गुण शब्द जुड़ा है ना, वो गुण द्रव्यवाची है। सत्व गुण बोलो या सत्व द्रव्य बोलो, एक ही बात है। तो उस पदार्थ में हल्कापना होता है जी, उसमें प्रकाश होता है जी, वो सुखदायी होता है। वो सत्व नामक द्रव्य के स्वभाव बताए जा रहे हैं, उसकी विशेषताएं बताए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक तो सत्व पदार्थ हुआ, है, और फिर सत्व पदार्थ की ये विशेषताएं। जी हाँ, जी। तो कह रहे हैं सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, ये तीन स्वभाव बताए यहां पर। फिर रज के दो स्वभाव बताए, उपष्टंबकम चलम च। वो उपष्टंबकम दूसरे को जोड़ करके चलता है, दूसरों को जोड़ने वाला है, दूसरों को जोड़ने का स्वभाव जो है रज में है।
और चलम चा, वो चलायमान भी है। अब तम कैसा है? गुरु, वो भारी है। तम जो है गुरु, भारी है। और वर्णकम एव तप, तमः, वर्णकम, वर्णकम मतलब रोकने का स्वभाव है उसके अंदर, रोकने का स्वभाव। वर्णकम का मतलब रोकने का स्वभाव है, रुकावट, रुकावट रोकने का स्वभाव है, रुकावट पैदा करता है तम। फिर भी ये तीनों प्रदीपवच्चा अर्थतो वृत्ति, फिर भी ये दीपक के समान अर्थतः ये प्रयोजन सिद्ध करते हैं हम सबके। तीनों विपरीत होते हुए भी, तीनों विरुद्ध होते हुए भी प्रदीपवत, दीपक के समान ये हमारे प्रयोजन को पूरा करते हैं। दीपक में एक तो होता है तेल, ठीक है जी, और एक होता है बत्ती, और एक होती है अग्नि, ठीक है ना। स्वभाव से तीनों विरुद्ध है ना, स्वभाव से तीनों विरुद्ध है, फिर भी ये मिलकर के सबको प्रकाशित करते हैं। पकड़ में आ रहा है? जैसे दीपक में तेल भी है, बत्ती भी है, अग्नि भी है, स्वभाव से तीनों विरुद्ध है, लेकिन तीनों मिलकर के सबको प्रकाशित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सत्व का स्वभाव अलग है, रज का स्वभाव अलग है, तम का स्वभाव अलग है। तीनों के स्वभाव अलग अलग होते भी तीनों मिलकर के हमारे प्रयोजन को पूरा करते हैं। बस स्पष्ट हो गई? यही कहा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नहीं, वो केवल एक उदाहरण दिया है, वो आप कुछ भी मान लीजिएगा। अब अग्नि को रज मान लीजिएगा। देखिए, उदाहरण का उतना ही अंश हमें लेना है जितना अंश हमारे साध्य के साथ जोड़ सकता है। क्या अंश है? जैसे वो तीनों भिन्न भिन्न विरुद्ध स्वभाव वाले होकर के, विरुद्ध स्वभाव वाले होकर भी मिलकर के सबको प्रकाशित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से सत्वरजतम विरुद्ध स्वभाव वाले होकर के भी मिलकर के हमारे प्रयोजन को पूरा करते हैं। बस इतना लेना है। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि दीपक को रज के स्थान में रखा जाए या लो को किसके स्थान में रखा, ये नहीं देखना, ये हमारा विषय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या बढ़ना है? इतना ही रखते हैं। हाँ, इतना ही रखते हैं। हाँ सर, दीपक के अंदर दीपक का भी तो समावेश होना चाहिए सर। देखिए जी, हमें यहाँ तीन चीजें खुद दिखाना, तो वहां तीन चीजें दिखाइएगा। हाँ भाई, यहाँ तीन है ना, तो तीन दिखाइएगा, तीनों में से कोई एक दिखाना, बस वो तीन दिखा दिया। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः